हाँ देखिए, ये जो सवाल है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो बेस है वो कितना है? बेस यहाँ पर 5 है, ये बेस 5 है और 5 के पावर में क्या है 9 है और ये 6 रूट है, मतलब ये भी पावर ही होगा क्योंकि 6 रूट का मतलब 1/6 होता है और इसका 1/3 होता है। ये सारा पावर है आपका। इसमें बेस सिर्फ 5 है, 5 बेस है, सारा पावर है। यहाँ भी बेस 5 है, सारा पावर है। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो ये बेस 5 हो गया, इसके पावर में कितना है 9 है, ठीक है। इस पावर को हटाओ तो 1/6 होगा, इस पावर को हटाओ 1/3 होगा इंटू 4। ओके, ये पावर यहाँ इंटू का साइन है, यहाँ भी सेम प्रोसेस। बेस 5 हो गया, पावर कितना है 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4, ठीक है ना। अब आप देखो इसको कट करना है, कट होगा ये, यस 3 से 9 ये कट हो रहा, 3 से 9 कट हो रहा, 3 से 2 4 और ये 2, यहाँ भी सेम चीज़ होगा 2 बार में, 2 से 2 बार में। यहाँ क्या बचा 5 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2, ठीक है ना। कितना हो गया, बेस इक्वल है ना, तो बेस यही रहेगा, पावर क्या होगा, पावर प्लस होगा। कितना होगा 5 टू द पावर 4 मीन्स कितना होगा 625, ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब है, कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ईजी है। बेस का जो प्रोसेस है उसको पकड़ना है कि मेरा जो बेस है, बेस वही रहेगा, पावर जितना भी होगा पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल आपका छोटा बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, बिल्कुल इजी सवाल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए ठीक है, वो वाला हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में 6 + 6 + 6। आप इस सवाल को देखिए ना, यहाँ पर एक ही नंबर है, बार बार 6 हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी है। ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आएगा आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी नंबर है, यहाँ पर है कितना 6, तो इसको हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। और 2 पार्ट्स ऐसा होना चाहिए कि जब आप ये दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आना चाहिए और दोनों पार्ट्स के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अंतर कितने का, 1 का होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा 3 और 2, 3 and 2 में यहाँ पर राइट करूँगा। अब देखो 3 and 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 हो रहा है एंड दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 का डिफरेंस मस्ट एकदम होना चाहिए। ओके, ऐसा करने के बाद में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना होगा 3, ठीक है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 12 होता तो फिर आंसर कितना आता, 6 कैसे आता है। अगर यहाँ पर 12 होता तो इसको 4 and 3 में कन्वर्ट करेंगे ना, ब्रेक करेंगे, यस, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज 1 का होना चाहिए ना। अगर आप 6 and 2 करेंगे तो डिफरेंस क्या 1 का होगा, नहीं होगा। डिफरेंस 1 का होना ही चाहिए, तो 4 and 3 होगा। अगर यहाँ पर 12 हुआ तो यहाँ पर है कितना, यहाँ पर 6 है, इसलिए क्या होगा 3 and 2 होगा और आंसर कितना आएगा इसका, सबसे बड़ा नंबर 3 आंसर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। जितने भी सवाल है ना विदिन सेकेंड्स, 5 से 10 सेकेंड के अंदर में सारे बन जाएंगे। हो गया ना, चलिए 2 नंबर। चलिए मैं इसी को 3 नंबर करता हूँ।
बस यहाँ पे मैं अंक जो है वो मैं चेंज करूँगा। अगर मान लो यहाँ पर 3 है तो फिर ये कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर 3 है तो क्या हम लोग 3 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ऐसा कोई 2 नंबर है जिसको ब्रेक करने से, जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आता है और उसके बीच में 1 का डिफरेंस हो? क्या आप 3 को ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। 3 को आप ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे 2 पार्ट्स में जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं कर सकते हैं तो उस प्रोसेस से नहीं होगा, तो फिर कैसे बनेगा? तो अगर ऐसा कोई नंबर आए जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस होता है, वो 2 स्टेप में बनेगा आपका, 2 स्टेप में। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या होगा? अगर ब्रेक नहीं हो सकता है तो 2 स्टेप में बनेगा ना, तो दोनों स्टेप आप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा? 4 × 3 12 एंड प्लस 1 कितना आएगा? 13। ठीक है, ये आ गया इसका। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कैसे आया? हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 1 को प्लस कर दिया, है ना। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में होगा कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकाल करके उसमें 1 प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर तो नहीं निकल सकता है सीधे तौर पर ना। लेकिन हमको तो पता है ना कि 13 जो है 9 और 16 मतलब 3 और 4 का स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब ये जो नंबर है ये 3 और 4 का बीच में किसी का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर अपना मन से कोई भी एक नंबर मान लेंगे जो कि 3 से बड़ा हो और 4 से कम हो। 3 पॉइंट समथिंग आप मान लो, क्या 3.4 हमने माना, ये 3.4 का स्क्वायर है। आप 3.6 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है ना। कितना हो गया? 3.4 एंड प्लस 1 कितना हो गया? ये 4.4/2 कितना आ गया? 2.2। ऐसे नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, इसलिए इसका जो आंसर होता है ये एग्जैक्ट नहीं आता है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऐसे आएगा, ऑप्शन ए में a = 3, ऑप्शन बी a = 0, सी a > 3 एंड डी a <3। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ऐसे आता है। a माने ये वैल्यू आपका हुआ, ठीक है, ये जो निकला वो a का वैल्यू हुआ। पहला है कि a = 3, क्या ये 3 के बराबर है? क्या ये 3 के इक्वल है? नहीं, तो ये नहीं होगा। a = 0, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं होगा, नहीं। a < 3, क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं होगा, ठीक है। a < 3, क्या ये 3 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप को आप फिर से याद रखिएगा कि 2 स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 13 हो गया। और उसके बाद में इसका एक अप्रॉक्स स्क्वायर रूट निकाल करके उसमें 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 और 4 का बीच में किसी का स्क्वायर है तो 3 पॉइंट समथिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि 3 पॉइंट इवन नंबर लो। आप 3.1 भी कर सकते हैं, लेकिन बाय 2 से डिवाइड करना है ना, तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर होगा तो फिर डिवाइड नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। यस बिल्कुल हो सकता है। 3.4 है, आप यहाँ पर 3.6 भी कर सकते हैं, 3.2 भी कर सकते हैं, ठीक है। बस 3 और 4 के बीच में लेना है, ओके। और उसमें 1 प्लस का 2 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, ओके। ये इसका प्रोसेस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए।
देखिए इसके बाद देखिए ये सम को देखिए ना, ये कितना है, क्यूब रूट 729 प्लस एक्स टू द पावर 3 इंटू 1/3 बाय 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3। ये जो भी सम हो रहा है ये एसएससी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए ना। इसमें सबसे पहले 7 to 9, ये देखो ये 9 का क्यूब होता है, तो ये पहले निकल जाएगा 9, यहाँ से निकल गया 9 प्लस ये कितना होगा x टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, और 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये जो नीचे में 3 है ना, ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 3 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कितना होगा, ये 3 के पावर में, या 9 छोड़ दिया यहाँ पर, ये 9 हो गया, 9 प्लस x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, ये मीन्स 81, मीन्स x इज इक्वल टू 81 एंड माइनस 9 कितना हो गया 72। वेरी इजी, बहुत इजी है। तो सवाल को देख कर नहीं डरना है, करे सवाल कैसा, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा देखने में अजीब होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है। कभी भी सवाल को देख करके आप डरिए मत, उसको फेस कीजिए, वो बहुत हल्का हो जाएगा आपका। मैथ्स में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, थैंक यू।